सभी छात्र छात्राओं का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भील जनजाति, जिसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी परिचय, और परिचय में आपको बताया, देखिए ये द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, या संस्कृत की मूल क्रिया वध करना या मारना। और आपको ये बताया गया कि भील जो जनजाति है वो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, और पुराणों के संदर्भ के आधार पर भी बताया गया था कि महाभारत में एकलव्य की संतान मानी गई, और रामायण में इसे सबरी की संतान मानी गई, जिसने श्री राम भगवान को झूठे वेद खिलाए थे। और महादेव का पुत्र निषाद ने नंदी बैल का वध करने के कारण इसका निष्कर्षण किया, और इसी के फलस्वरूप इसकी संतान कहा गया। आज हम देखते हैं दूसरा बिंदु देखा था निवास क्षेत्र। देखिए इसमें आपको बताया गया कि अरावली, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है, या ये कहें कि यह जनजाति भारत के इन राज्यों में निवास करती है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। राजस्थान में देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, पुणे, गुजरात में रंगमहल व बड़ोदरा। इन जिलों में ये जनजाति निवास करती है। इसके आगे तीसरा बिंदु अपन देखेंगे शारीरिक लक्षण। भील जनजाति के शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण जिनमें ये जो नाट्य गति होते हैं, इनका चेहरा
चौड़ा होता है। त्वचा का रंग काला है। जबड़ा भारी व मजबूत। और इनके बाल रूखे काले होते हैं। भील जनजाति के लोग चोरी करने को पाप मानते हैं या सबसे बड़ा ऐसा मानते हैं। और विशेषकर अपने ये कहें, इनका शरीर सुडौल व हष्ट-पुष्ट होता है, जिनको हम बुश्मैन जनजाति के शारीरिक लक्षण कह सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण या हम ये कहें बुश्मैन भील जनजाति के जीवन का मुख्य आधार क्या है। देखिए, भील जनजाति के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मुख्यतया आखेट, संग्रहण, पशुपालन, एवं आदिम कृषि करते हैं, जिनसे वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखिए, बात करें अपन आखेट की। भील जनजाति के लोगों को हम भील या बिल्लू, जो एक तीरंदाज जिसका अर्थ है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि एक आखेटक प्रजाति थी, क्योंकि वर्तमान समय में 80% भील जो लोग हैं इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। जिसका मुख्य कारण अपने ये कहें, क्योंकि आखेट पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, या ये कहें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या अन्य एक्ट पारित हो जाने से आखेट व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो रहा है। दूसरा इनके जीवन का मुख्य आधार है वो संग्रहण है। ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए अनेक वस्तुओं को संचित करते हैं, जिनमें कंदमूल फल कह सकते हैं, या हम ये कहें कि अनेक सूखे जो फल होते हैं उनको संचित करते हैं, जिनसे अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट, पशुपालन। देखिए, ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं कुक्कुट पालन का व्यवसाय करते हैं। और इनका जो मुख्य जो जीवन का आधार है वो है आदिम कृषि। आदिम कृषि, देखिए, आदिम कृषि को हम प्रारंभिक कृषि भी कह सकते हैं,
या प्राचीन कालीन कृषि भी कह सकते हैं, या इसको स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में लोग पेड़ों को काट जलाकर और वहां बीज को छिड़क बिखेर कर कृषि करते थे, और वैसे ही तरीके से आज भी भील जनजाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसलिए हम स्थानांतरित कृषि या आदिम कृषि या प्राचीन कालीन कृषि कहते हैं। देखिए, भील जनजाति के जो लोग हैं, आदिम कृषि को धरातल की भिन्नता के आधार पर दो नामों से जाना जाता है। एक तो है चिमाता, एक है दजिया। देखिए, चिमाता जब भील जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में ये कृषि करते हैं, तो उसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। और जब भील जनजाति के लोग मैदानी भागों में स्थानांतरित कृषि करते हैं, तो उसे हम दजिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भील जनजाति के लोगों का जीवन का जो मुख्य आधार है वो आखेट, संग्रहण, पशुपालन, आदिम कृषि है। इसके बाद हम देखें कि इस जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। भोजन देखिए, यदि हम भील जनजाति के लोगों का भोजन की बात करें तो इनका मुख्य खाद्यान्न मक्का है। मुख्य खाद्यान्न मक्का है, और ये लोग भोजन के रूप में चावल, जिनको चोखा के नाम से जाना जाता है, लापसी, राबड़ी का भी लोग उपयोग करते हैं, और विशेष उत्सवों पर भील जनजाति के लोग मांस व मदिरा का सेवन करते हैं, या हम ये कहें भील जनजाति के लोग मदिरा के व्यसनी हैं। ये इनका मुख्य भोजन है। वैसे 2018 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि भील जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? मक्का। इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में गौड़ प्रजाति का मुख्य खाद्यान्न भी आ चुका है। देखिए, इसके बाद हम चर्चा करें आवास या मकान, या जिसको अपन घर कह सकते हैं। देखिए, सामान्यतया भील जनजाति के लोग जो
एक झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे कू के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोग झोपड़ी का निर्माण देखिए घास, लकड़ी, मिट्टी, खपरे का उपयोग करते हुए झोपड़ी का निर्माण करते हैं। और लाल गेरू, खड़िया, गोबर का उपयोग करते हुए ये उस झोपड़ी का डेकोरेशन करते हैं, या अपन ये कहें कि झोपड़ी की सजावट करते हैं, लिपापोती करते हैं। और देखिए जब इन झोपड़ियों का 8-10 का समूह होता है, एक छोटा गांव होता है, एक छोटा गांव होता है, उसे फला के नाम से जाना जाता है। और इनका एक बड़ा जो गांव होता है, बड़ा गांव, तो उसे पाल कहते हैं। इस प्रकार से हम ये कहें कि भील जनजाति के लोग झोपड़ी का निर्माण करके उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। और उस आवास को या उस झोपड़ी को या उस घर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में कू के नाम से जाना जाता है। और उसका निर्माण घास, लकड़ी, मिट्टी या खपरे का उपयोग करते हैं। और इसकी सजावट करने के लिए लाल गेरू, खड़िया, गोबर का उपयोग करते हैं। और भील जनजाति के लोगों का एक छोटा जो गांव होता है उसे फला के नाम से जानते हैं, और बड़ा जो गांव होता है उसे पाल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण कोटेशन है कि फला और पाल में क्या अंतर है। देखिए फिर अपन देखते हैं भील जनजाति के वस्त्र। देखिए भील जनजाति के लोगों के द्वारा विशेषकर पेड़ों की छाल से बने वस्त्र पहनते हैं, जिसमें पुरुष नेकर पहनता है। ये वस्त्र विशेषकर पेड़ों की छाल से बने होते हैं, जिसमें पुरुष नेकर पहनता है एवं स्त्रियां पेटीकोट पहनती हैं। लेकिन वर्तमान समय में भील जनजाति के लोगों के द्वारा धोती, कुर्ता, पगड़ी, पैंट, शर्ट, लहंगा व लुगड़ी पहनी जाती है। और भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो
जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं, जिनमें विशेषकर देखिए चांदी, पीतल, जस्ता, निकिल से बने वस्त्र आभूषण पहनते हैं। भील जनजाति के महिलाओं के द्वारा चांदी, पीतल, जस्ता एवं निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। और विशेषकर ये महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रमुख औजार व उपकरण। देखिए इनके पास तीर कमान, भाला, बर्छी, भाला, बर्छी, फटकिया, और विशेष बाण है जो निम्न नामों से जाना जाता है। हरियो बाण और दूसरा है रोक दो बाण। देखिए इनके पास विशेषकर जो फटकिया है, ये एक पक्षियों को पकड़ने का विशेष या जंगली जानवरों को पकड़ने का विशेष जाल होता है, जिसे फटकिया के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों के पास मक्का पीसने के लिए चक्की एवं बच्चों के लिए पालना भी होता है। मक्का पीसने के लिए चक्की एवं बच्चों के लिए पालना भी विशेष होता है। इस प्रकार इन लोगों का जो आर्थिक वातावरण है, या हम ये कहें कि सांस्कृतिक वातावरण में भोजन, आवास, वस्त्र व प्रमुख औजार एवं उपकरण। देखिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक वातावरण, और जिसके अंतर्गत देखिए कोई भी समुदाय या समाज है, हम उसकी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, या ये कहें मान्यताएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम भीलों के संबंध में चर्चा करें कि इस समाज के अंतर्गत पुरुष प्रधान समाज होता है। पुरुष प्रधान समाज होता है क्यों? क्योंकि जिस परिवार में मुखिया पुरुष होता है तो उसे पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक समाज भी कहते हैं। देखिए उसके बाद ये देखें तो
भील जनजाति के लोगों में अंधविश्वास पाया जाता है। अंधविश्वास क्यों होता है? क्योंकि सीधा सा अगर अपन ये कहें कि ये लोग शिक्षा से आज भी वंचित है, अर्थात शिक्षा का स्तर बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करें कि भील जनजाति के लोगों में अनेक मान्यताएं या प्रथाएं पाई जाती हैं, जैसे दाफा प्रथा है, या अपन कहें कि नाता प्रथा है, या